वर्तमान परिवेश में भ्रष्टाचार और कदाचार मुक्त शासन प्रशासन की स्थापना ही उत्तर प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है तथा सिस्टम वेबसाइट मीडिया द्वारा प्रसारित खबरों का एकमात्र उद्देश्य भी यही है कि सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कदाचार की खबरों को तथ्यों तथा साक्ष्यों समेत उजागर कर उसे जनता और सरकार के सामने लाया जाए। जिला अस्पताल एनालिसिस रिपोर्ट के नाम से प्रसारित की जा रही इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पूर्णतः उन दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है जिनमें तमाम शिकायतें, जांच तथा जांच रिपोर्ट शामिल हैं। सूत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर उनकी गोपनीयता का ध्यान रखा गया है, क्योंकि सूत्रों द्वारा संकलित महत्वपूर्ण सूचनाएं भी इस रिपोर्ट में शामिल हैं। प्रसारित खबर तथा सिस्टम वेबसाइट मीडिया के विरुद्ध आपत्ति अथवा लीगल नोटिस सिस्टम वेबसाइट मीडिया के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जा सकता है। साक्ष्यों सहित प्रेषित लीगल नोटिस अथवा आपत्ति का संतोषजनक हल 72 घंटों के अंदर हर हाल में दिया जाएगा। सिस्टम वेबसाइट मीडिया के जिला अस्पताल एनालिसिस रिपोर्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। सिस्टम का सच, एक आवाज भ्रष्ट सिस्टम तथा गोदी मीडिया के खिलाफ। अब तक पिछले 4 पार्ट में आप देख चुके हैं कि जिला अस्पताल गोरखपुर में व्याप्त आकंठ भ्रष्टाचार के महानायक एसआईसी राजेंद्र कुमार और उनकी भ्रष्टाचारी मंडली के मार्गदर्शक लैब टेक्नीशियन वीबी सिंह ने मिलकर जिला चिकित्सालय की पूरी व्यवस्था को किस कदर पॉलराइज कर रखा है। पॉलराइजेशन की इस कहानी के किरदार इतने विस्तृत और विभत्स रूप अख्तियार कर चुके हैं कि जिला अस्पताल गोरखपुर से लेकर महिला जिला चिकित्सालय गोरखपुर के प्रांगण में बह रही भ्रष्टाचार की कर्मनाशा पर एक पूरा उपन्यास लिखा जा सकता है। फर्जी मेडिको लीगल रिपोर्ट से लेकर आउटसोर्सिंग नियुक्ति के मामलों तक तथा टेंडर में घोटालेबाजी से लेकर दवाओं उपकरणों की खरीद फरोख्त में हो रही घोटालेबाजी तक हर तरफ लूट खसोट, कमीशनबाजी और दलाली का ऐसा नंगा नाच चल रहा है जिसकी वजह से भ्रष्टाचार के नाम पर बजने वाली जीरो टॉलरेंस नीति की बांसुरी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। भ्रष्टाचारियों के इस भ्रष्ट तिलिस्म पर आज भ्रष्ट अय्यारों की पहरेदारी है तथा इस भ्रष्टाचारी तिलिस्म का राज पास करने वालों का मुंह फर्जी मुकदमों के जरिए बंद करने की मुकम्मल तैयारी है। जिस मेडिको लीगल रिपोर्ट पर पुलिस आंख बंद कर लोगों को जेल भेज रही है और जिस मेडिको लीगल रिपोर्ट पर अदालतें आंख मूंद कर लोगों को सजाएं सुना दे रही है, वो मेडिको लीगल रिपोर्ट जिला अस्पताल तथा महिला जिला चिकित्सालय गोरखपुर में 20 से 25 हजार रुपए में बड़े आराम से बन जा रहा है। यकीन न हो तो सैकड़ों फर्जी मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाकर माल कमाने और निर्दोषों को जेल भेजवाने वाले जिला अस्पताल गोरखपुर के इस महानायक की शक्ल देख लीजिए। ये व्यक्ति कोई अदना सा कर्मचारी नहीं है, बल्कि गोरखपुर जिला अस्पताल के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले कार्यवाहक एसआईसी राजेंद्र कुमार हैं। जब जिला अस्पताल का सबसे बड़ा अधिकारी ही 20-25 हजार रुपए में लोगों का भविष्य खरीदते बेचते हुए अकंठ भ्रष्टाचार की बैतरनी में गोते लगा रहा है, तो इस अधिकारी के सहयोगी और कारिंदे क्या क्या गुल खिला रहे होंगे। 20-20, 25-25 साल से जुगाड़ के जरिए जिला अस्पताल में कुंडली मार कर बैठे लैब टेक्नीशियन शेष चौधरी से लेकर डॉक्टर सुमन तक कई किरदार सिस्टम वेबसाइट मीडिया द्वारा किए गए खुलासों के बाद से ही जांच टीम की रडार पर है। जिला अस्पताल के सर्वे सर्वा राजेंद्र कुमार तो दोषी भी ठहराए जा चुके हैं और डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। ये वही एसआईसी राजेंद्र कुमार साहब हैं जिन्होंने अपने कर्मकांडों के खुलासे पर आधारित वीडियो खबर को हटाने के लिए हमें मुकदमे का डर दिखाते हुए फर्जी लीगल नोटिस भेजी थी और फिर खबरों को डिलीट करने का दबाव भी बनाया था। पिछले दिनों झांसी मेडिकल कॉलेज में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में 11 से अधिक बच्चों को चीखने का भी मौका नहीं मिला और वे जलकर कोयले में तब्दील हो गए। प्रथम दृष्टया जांच में घटिया सामानों की आपूर्ति को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया गया। ठीक इसी तरह 2 करोड़ के टेंडर से घटिया सामानों को एसआईसी राजेंद्र कुमार द्वारा भी जिला अस्पताल गोरखपुर में मंगवाया गया, जिसको लेकर राजेंद्र कुमार और उनकी भ्रष्टाचारी मंडली जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। इस टेंडर के जरिए की जाने वाली खरीद फरोख्त पर एडी हेल्थ साहब ने रोक लगा दी थी, लेकिन यह रोक खुद एडी हेल्थ द्वारा ही 1 सप्ताह बाद हटा ली गई। जरा आंख खोलकर देखिए एडी साहब कि 2 करोड़ के टेंडर से आपके कार्यवाहक एसआईसी राजेंद्र कुमार ने लगभग 42,000 में किस दर्जे का घटिया बेड और 22,000 रुपए में किस दर्जे का घटिया साइड बेड टेबल खरीदा है। मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा लगभग हर व्यक्ति यह जानता है कि बाजार में इस दर्जे के बेड की कीमत 12 से 13,000 रुपए और साइड बेड टेबल की कीमत 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं एडी साहब,
बल्कि 2 करोड़ के इस टेंडर में से लाखों रुपए तो सिर्फ बेड साइड मॉनिटर खरीदने के नाम पर डकार लिए गए। रुपए डकार लिए गए, लेकिन पूरे का पूरा बेड मॉनिटर आज तक जिला अस्पताल में नहीं पहुंच पाया है। आप यह भी जानते हैं एडी साहब कि आपने इस 2 करोड़ के टेंडर से होने वाली खरीद फरोख्त पर रोक क्यों लगाई थी, और आप यह भी जानते हैं कि इस रोक के 1 सप्ताह बाद आपने इस रोक को हटा क्यों दिया था। जांच तो इस 2 करोड़ के बंदरबाट की भी चल रही है एडी साहब, लेकिन जानकार बताते हैं कि आप इस जांच को जानबूझकर इसलिए लंबित रखना चाहते हैं क्योंकि आपका रिटायरमेंट बहुत नजदीक है। कार्यवाहक एसआईसी राजेंद्र कुमार साहब जितने पाक साफ और ईमानदार हैं, वैसे ही पाक साफ ईमानदारों की मंडली इन्होंने अपने इर्द गिर्द भी जमा कर रखी है। घूम घूम कर प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की दलाली करने वाले गोपाल यादव को एसआईसी साहब जुगाड़ से जिला अस्पताल में ले तो आए, लेकिन यादव जी 5-5 हजार रुपए में लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाते हुए हमारे कैमरे में कैद हो गए। आज एसआईसी साहब का यह कारखास गोपाल यादव शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में बलात्कार की धारा के तहत जेल में बंद है। फर्जी मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाने का मामला एसआईसी साहब के गले में हड्डी की तरह अटका हुआ है। शासन एसआईसी साहब से जवाब मांग रहा है और एसआईसी साहब इतना घोट कर बैठे हैं कि इनसे जवाब दिया ही नहीं जा रहा। एक तरफ एसआईसी साहब फर्जी मेडिको लीगल रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर को मानने से इनकार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एसआईसी साहब के शुभचिंतक हस्ताक्षरों की मिलान रिपोर्ट के लिए उस फॉरेंसिक लैब के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं जिसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मान्य होती है। कार्यवाहक एसआईसी बने रहकर माल डकारते रहने के लिए एसआईसी साहब ने लाखों रुपए देकर अपना ट्रांसफर रुकवाया जैसा हल्ला तो पहले से ही मचा हुआ था। रही सही कसर अमेठी जिले के आशीष सिंह ने लेटर बम फोड़कर पूरी कर दी। आशीष सिंह के पत्र ने खुलासा कर दिया कि एसआईसी राजेंद्र कुमार सहित लगभग दर्जन भर अधिकारी 40 लाख रुपए देकर सीएमओ की कुर्सी रेस में कुर्सी खरीदने निकले हैं। बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जिला अस्पताल गोरखपुर से लेकर महिला जिला चिकित्सालय हर जगह फर्जी मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाने का गोरख धंधा बड़े जोर शोर से चल रहा है। आटा चक्की चलाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले एक गरीब को कुछ दिन पहले बदकिस्मती से जिला महिला चिकित्सालय का मुंह देखना पड़ा। इस बुजुर्ग की गर्भवती बेटी अपने पति और ससुराली जनों के अत्याचार का शिकार होने के बाद जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर पहुंची थी। इलाज क्या हुआ और इलाज के नाम पर क्या क्या हुआ, आप खुद सुनिए। साधना पांडे जो सदर की हैं, बीबी सिंह हैं, इन लोगों ने, और सदर में हमारे कुछ उनके रिश्तेदार हैं। एक मुलजिम है राजकुमार यादव और उसके बुआ का लड़का है मनमोहन यादव। ये लोग कहाँ? ये लोग मेडिकल कॉलेज में हैं। मेडिकल कॉलेज? हाँ, मेडिकल कॉलेज में लोग हैं। और ये लोग और उन लोगों के इनके 60 गार्ड से हमारी रिपोर्ट बदलवाई गई है। आप जिला अस्पताल में जब गए थे अपनी लड़की को ले? जी, हम जब जिला अस्पताल में ले गए थे तब इन लोगों के 60 गार्ड से ये रिपोर्ट। कैसे कह सकते हैं कि इन लोगों के 60 गार्ड? सर, हमको वहाँ पे कुछ आए बिचौलिए जो ले करके हमको दूर गए और बोले कि आप 30,000 रुपया दे दीजिए, आपका इलाज हो जाएगा, आपको रिपोर्ट बढ़िया लग जाएगा। तो हमने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। वीबी सिंह जैसे कर्मठ, ईमानदार और इज्जतदार लैब टेक्नीशियन के बारे में यह बुजुर्ग क्या क्या बके चले जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये बुजुर्ग नहीं जानता कि अभी तक तो सिर्फ तत्कालीन कमिश्नर द्वारा ही वीबी सिंह को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया गया है? क्या ये बुजुर्ग यह भी नहीं जानता कि लैब टेक्नीशियन वीबी सिंह के ईमानदारी का मानक इतने उच्चतम पायदान पर विराजमान है कि अब व्यक्ति पिछले 25 सालों से नियम विरुद्ध तरीके से गोरखपुर के महिला जिला चिकित्सालय में कुंडली मारे बैठा है? क्या इस बुजुर्ग को यह भी नहीं पता कि अंगूरी के आगोश में मदहोश होकर अपने सहकर्मी से मारपीट और गाली गलौज करने के मामले में लैब टेक्नीशियन वीबी सिंह शासन से स्वीकृत अभियोजन का सामना कर रहा है? क्या इस सच्चाई से भी बुजुर्ग वाकिफ नहीं है कि वीबी सिंह उत्तर प्रदेश लैब टेक्नीशियन संघ का फर्जी अध्यक्ष बनकर पिछले 2.5 सालों से लोगों पर नाहक ही अपना फर्जी भौकाल टाइट करता फिर रहा है? खैर छोड़िए बुजुर्ग महोदय, क्योंकि आपके लिए अच्छी खबर यह है कि 25 सालों से यहाँ जमे वीबी सिंह तथा लैब टेक्नीशियन शेष चौधरी पर शासन से अब जांच खोल दी गई है। यहाँ तक कि आपकी शिकायत का भी शासन ने संज्ञान ले लिया है और वीबी सिंह का नाम लेकर मेडिको लीगल की एवज में आपसे रुपए मांगने और मंगवाने वाले किरदारों की भी जांच खुल चुकी है। इस बुजुर्ग की शिकायत यह भी थी कि डॉक्टर साधना पांडे एक संविदा चिकित्सक हैं
जिनसे इस बुजुर्ग की बेटी का मेडिको लीगल कराया गया। तो क्या एक संविदा चिकित्सक को मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाने का अधिकार है? यदि नहीं है तो भ्रष्टाचार, लूट खसोट और मनमर्जी की ये कैसी कर्मनाशा जिला अस्पताल गोरखपुर से लेकर महिला जिला चिकित्सालय में बह रही है। अब इस बुजुर्ग के आरोप पर लैब टेक्नीशियन वीबी सिंह क्या कहेंगे? वीबी सिंह तो यही कहेंगे कि यदि कोई और मेरा नाम लेकर रुपए मांग रहा है तो इसमें मेरा क्या दोष? यदि ऐसा है वीबी सिंह, तो फिर मेरा नाम लेकर यदि कोई आपसे अपना काम सिद्ध करवाना चाहता था तो उसमें मेरा क्या दोष था? वैसे भी ताहिर मियां तो आप लोग के पुराने व्यावसायिक पार्टनर रहे हैं। कई प्रमाण इस बात के भी मौजूद हैं और यह भी पता चला है कि नौकरी लगवाने के नाम पर आपने अपने व्यावसायिक पार्टनर ताहिर मियां का ही लाखों रुपया ठग लिया है, जिस कारण आप दोनों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हुई है। इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि वीबी सिंह को उत्तर प्रदेश लैब टेक्नीशियन संघ के महामंत्री पद से सिर्फ इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि वीबी सिंह द्वारा इस पद का अनैतिक लाभ लिया जा रहा था। निकाले जाने के बाद भी अपनी आदत से मजबूर वीबी सिंह ने अपने आप को फर्जी तौर पर स्वयंभू अध्यक्ष घोषित कर दिया। मतलब एक ऐसा राजा जिसके पास अपनी कोई प्रजा तो नहीं, लेकिन 4-6 चाटुकार जरूर हैं। स्वास्थ्य भवन लखनऊ से जारी पत्रक भी यही बताते हैं कि उत्तर प्रदेश लैब टेक्नीशियन संघ के अध्यक्ष वीबी सिंह नहीं बल्कि सुरेश रावत हैं। असली संघ तो हमारा प्रांतीय पदाधिकारी जो है हमारे सुरेश कुमार रावत जी, श्री कमल श्रीवास्तव जी महामंत्री हैं, और वही संघ शासन में वैलिड है, जिसको शासन ने मान्यता दे रखा है। और उसी संघ के उसी पदाधिकारी, उसी संघ के उसी बैनर तले हम लोग यहाँ के जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री और पदाधिकारी चुने गए हैं। और बाकी यदि कोई पहले कोई संघ बना के चला रहा है तो निश्चित रूप से वो फर्जी है और उन्हें शासन प्रशासन से कोई मान्यता नहीं है। यदि वो अपने किसी पत्र का या किसी लेटर का यूज कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो फर्जी हैं और उनको किसी भी अधिकारी या किसी उच्च अधिकारियों के द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है। नहीं, इस संबंध में मेरी जानकारी में आया है कि शासन से भी, स्वास्थ्य भवन से भी एक पत्र जारी किया गया जिसमें यह लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लैब टेक्नीशियन के संघ के अध्यक्ष जो है, प्रांतीय अध्यक्ष, वो सुरेश रावत जी हैं, कोई वीबी सिंह नहीं है। ऐसा जी नहीं, जी बिल्कुल सही बात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला प्रबंधक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश कुमार रावत जी हैं। इसका शासन को पत्र है, शासन द्वारा और महानिदेशालय द्वारा भी पत्र है और इन्हीं को ही अधिकृत किया गया है कि हमारे संपर्क के समस्याओं से लेके कोई वार्ता करनी शासन स्तर पे, तो यही पदाधिकारी यही वार्ता कर सकते हैं। यदि कोई और अपने आप को स्वयंभू अध्यक्ष, महामंत्री घोषित करता है तो निश्चित रूप से वो फर्जी हैं, उसका शासन कोई संज्ञान नहीं लेता है। गोरखपुर में जो इस समय लैब टेक्नीशियन है वीबी सिंह जिला महिला चिकित्सालय जी, तो ये अपने आप को प्रांतीय अध्यक्ष बताकर जी, और 2-4 लोगों को जोड़ के, जैसे कि शेष चौधरी एक लैब टेक्नीशियन है जिला अस्पताल में, जी, उनको जिला अध्यक्ष यहाँ का बना दिया गया है। जी, तो ये जब ये संघी फर्जी है तो दोनों फर्जी अध्यक्ष हो गए। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। यदि इनको कोई मान्यता नहीं है तो ये फर्जी हैं। और ये वीबी सिंह पहले जो है आप ही के मूल जो संघ है आपका, जी, उसी संघ में पहले महामंत्री थे। जी, पहले हमारे संघ में महामंत्री थे, लेकिन इनके द्वारा संघ विरोधी कार्य किया गया, जिसका इन्हें संघ से बाहर कर दिया गया। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो एक तरह से संघ की छत्र छाया में पलते हुए इन्होंने संघ की पीठ में छुरा घोंपा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश लैब टेक्नीशियन संघ में कार्यरत कुछ पदाधिकारियों के हवाले से यह महत्वपूर्ण बात पता चली है कि वीबी सिंह खुद तो फर्जी प्रांतीय अध्यक्ष बना घूम ही रहा है, साथ ही जिला अस्पताल में पिछले 25 सालों से तैनात लैब टेक्नीशियन शेष चौधरी को भी इसने फर्जी तौर पर जिला अध्यक्ष घोषित कर रखा है। स्पष्ट सूत्रों से मिली जानकारी यह बताती है कि जिला अस्पताल गोरखपुर में जब भी कोई नया एसआईसी नियुक्त होकर आता है, तब वीबी सिंह उस नए एसआईसी को सबसे पहले जिला अस्पताल की 4-6 बड़ी खामियां दिखाता है और जब वे इन खामियों पर कोई खास तवज्जो नहीं देते तो उन पर दबाव बनाने की नीयत से वीबी सिंह अपने अखबारी भांडों से उन कमियों की खबरें छपवाना शुरू कर देता है। तो यही वजह है कि जब वीबी सिंह ने भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले पत्रकार के खिलाफ मुकदमा लिखवाया, तब हिंदुस्तान अखबार के भांड पत्रकार ने इस 2 कौड़ी की खबर को हेडलाइन बनाकर छापा। अब तो आपको इस सत्यता का आभास हो ही गया होगा एसआईसी साहब कि यदि कलम की ताकत को गिरवी न रखा गया हो तो देर सवेर हर जुल्म का सीना वो चीर ही देती है। आपके सहयोग से आपके कथित बड़े भैया वीबी सिंह द्वारा मुझ पर कराई गई इस 2 कौड़ी की फर्जी एफआईआर के जरिए आप अपने कर्मकांडों को उजागर होने से रोकना चाहते थे। आप भ्रष्टाचारी तो पहले से ही रहे एसआईसी साहब, लेकिन सीना जोड़ टाइप के ढीठ भ्रष्टाचारी आप तब से बने जब से आप महिला जिला चिकित्सालय में कुंडली मारकर पिछले 25 सालों से यहाँ जमे लैब टेक्नीशियन वीबी सिंह के संपर्क में आए।
मैं समझ नहीं पाता हूं एसआईसी साहब कि एको अहम द्वितीय नास्ति इस सिद्धांत के घोर समर्थक लैब टेक्नीशियन वीबी सिंह के मुख में आखिर स्वाति नक्षत्र में उपजे किस अमृत की बूंदें गिर गई हैं, जो इस भ्रष्ट आचरण के दोषी के चरण वंदन को ही आपने अपने जीवन का लक्ष्य अभिनंदन समझ रखा है। आत्म प्रशंसा के एफिल टावर पर सदैव विराजमान रहने वाले लैब टेक्नीशियन वीबी सिंह तथा आप जैसे बेईमान अधिकारी चाहे खुद को ईश्वर समझें या परिस्थितियों का चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन सच्चाई तो यही है कि झूठ, बेईमानी, मक्कारी और भ्रष्टाचार का नैरेटिव सेट करने के लिए मोटी तनख्वाह लेकर सरकारी बंगलों में बैठे आप जैसे सरकारी जीवों को मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे वक्त विशेष का मृत्युंजय मानता हूं जिसका आज नहीं तो कल बदलना तय है।